नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुंडली का प्रिय मित्र भाव, या ये कहें हमारे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको हम किस भाव से देखते हैं। कई दफा हम ऐसा लगता है कि पंचम भाव से देखेंगे अपने प्रिय मित्रों को, कई दफा ऐसा लगता है कि भाई तृतीय भाव से देखना चाहिए, कुछ ज्योतिषविद सप्तम भाव से भी देखने की सलाह देते हैं। तो वास्तव में प्रिय मित्र का अर्थ क्या है और किस भाव से ही वो सही मायने में देखा जाएगा। और हमने यहां बोर्ड पर अलग अलग प्रकार से सभी भावों को इसलिए लिखा है ताकि जब कभी भी हम खुद से कैलकुलेट करें तो सभी विषयों को सामने रख सकें कि भाई क्यों किसी ने तृतीय भाव को भी मित्रता से जोड़ लिया है, वो किस मित्र रूप की बात कर रहा है। किसी ज्योतिषविद ने क्यों दशम भाव को भी इसमें शामिल किया है, वो किस प्रकार के मित्रवत व्यवहार की बात कर रहा है। लेकिन अगर इसका उत्तर चाहिए कि वास्तव में प्रिय मित्र भाव कौन सा है, मित्र तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज्यादा करीबी जो मित्र माने जाते हैं, संख्या में कम ही होंगे। ध्यान रखिएगा, मित्र तो बहुत हो सकते हैं लेकिन जो प्रिय मित्र हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में नहीं होंगे, संख्या में कम ही होंगे। बहुत सौभाग्यवान है कि आपके सभी मित्र ही बेस्ट फ्रेंड्स की श्रेणी में आते हैं। तो हम इस प्रकार से सिलसिलेवार ढंग से अंदाजा लगने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से अंदाजा लगाएं? देखिए, कुंडली का एकादश भाव क्या प्रिय मित्र भाव या बेस्ट फ्रेंड्स के लिए माना जाता है? क्या दशम भाव माना जाता है? दशम भाव को हम बोल सकते हैं हमारे खासकर कोलीग्स, हमारा ऑफिस एनवायरनमेंट, जिस ऑफिस में हम काम करते हैं वहां पर साथ कार्य करने वाले कोवर्कर, वो दशम भाव से जाने जाते हैं। तो अगर हमारा दशम भाव का स्वामी बहुत बली है, दशम भाव में सिटिंग एलिमेंट बहुत बढ़िया है, तो आपको इन दोनों में अंतर पता है कि इंस्टेंटेनियस इफेक्ट, त्वरित प्रभाव भाव में बैठे हुए ग्रह बताते हैं कि वो अगर मुदित अवस्था में है, बली होकर बैठे हैं, मित्रवत होकर बैठे हैं, तो त्वरित प्रभाव बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो हम बोलते हैं दूरगामी परिणाम या रिजल्टेंट, वो तो घर के स्वामी से ही तय होता है। क्लियर हो गया भाई? मान लेते हैं कि भाई हमारे ऑफिस एनवायरनमेंट में कोई प्लैनेट नीच को होके बैठा है, लेकिन उसका जो डिपॉजिटर है, यानी जो हमने एग्जाम्पल चार्ट लिया है, यहां पर कोई प्लैनेट नीच का बैठा है, लेकिन इसका जो डिपॉजिटर यानी शनि, वो कहीं बली होकर बैठ जाए, अपने ही घर में बैठ जाए, मूल त्रिकोण राशि में उच्च का होकर बैठ जाए या यहीं बैठ जाए, तो उसका मतलब क्या है? आप भी इस बात को समझ रहे होंगे, जब भी हम नीच भंग में भी बात करते हैं तो क्यों डिपॉजिटर को ज्यादा महानता देते हैं? क्योंकि भाई इंस्टेंटेनियस इफेक्ट को ही वो खराब कर रहा है नीच का प्लैनेट। लेकिन अगर उसका डिपॉजिटर बहुत कूल मूड में है, वो एक्साइटेड हो गया है, तो भाई रिजल्टेंट या जो पासिंग मार्क्स दिलवाने की ताकत है वो तो घर के मालिक के पास रिजर्व्ड है, इसमें कोई शंका की बात नहीं रह जाती है। तो इसलिए मैं पहले भी आपको कई दफा कह चुका हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि जहां पर हम ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि यार उच्च के प्लैनेट है, वहां एक रिस्क रहता है, क्योंकि उच्च के ग्रह जो हैं वो अपने घर का नहीं बता सकते हैं कि घर का इंस्टेंटेनियस इफेक्ट कैसा होगा। लेकिन जो स्वग्रही है, क्लियर हो गया? ठीक है, कहते हैं हमें बहुत ज्यादा बल भी नहीं चाहिए, हम तो एवरेज वाले हैं, तो स्वग्रही हमारे प्लैनेट है, लेकिन उसको अब कहीं और टेक केयर नहीं करना है, उसने अपने ही घर में बैठकर बल को बढ़ाया है। तो ये अंतर हमें ध्यान रखना है कि जब मित्रों की बात आ रही है, हम दशम भाव को किस दृष्टि से शामिल कर रहे हैं। हम इसको प्रिय मित्र या बेस्ट फ्रेंड नहीं मान रहे हैं, ठीक है, हम मानते हैं हमारी ये दृष्टि है। हो सकती है अभी वीडियो देखकर कई व्यूअर्स से कमेंट करेंगे कि भाई सर मेरे तो सारे ही मैं तो वसुदैव कुटुंबकम वाला आदमी हूं। वो बात सही है, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा प्रिय मित्र का अर्थ क्या है। प्रिय मित्र यानी
सिलेंडर, उसके अगर उसके सामने भी हमें फॉर्मेलिटी करने की आवश्यकता है तो फिर हम उसको प्रिय मित्र नहीं मान सकते। क्लियर हो गया? और उस पे भी हमें क्या इंस्टेंट, मतलब त्वरित प्रभाव में नहीं जाना है कि हम उसके इंस्टेंटेनियस इफेक्ट को देखकर हम कह दे कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उसके दूरगामी परिणाम अच्छे होने चाहिए। क्लियर हो गया? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन अच्छा लग सकता है, लेकिन उसका 1 वर्ष तक कोई उसमें हमारे प्रति प्रीति में जरा सी भी कमी नहीं आई, हमारे स्टेटस में कमी भी आई, हमारे स्टेटस में बढ़ोतरी भी आई, लेकिन मेरे मित्र के व्यवहार में दृष्टि नहीं बदली। बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं आज भी जिनके 11वें भाव का बल उनको बेस्ट फ्रेंड दिला रहा है। हालांकि मैं इस बात को अंत में बताना चाह रहा था, लेकिन भाई जब हमें पता लगे तभी उसका बल है। कहीं भी आप चले जाएं, चाहे हम दशम भाव में जाएं, सप्तम भाव में जाएं, तृतीय में जाएं, पंचम में जाएं, हम प्रिय मित्र का अंदाजा तो एकादश से ही लगाएंगे। इस बात को अपने दिमाग में एकदम क्लियर कर लीजिए और इस अंतर को भी समझ लीजिए। भाई मैं मेरी अपनी डेफिनेशन के हिसाब से मानूंगा या जो बाय द बुक, हम जो रेफरेंस बुक ले रहे हैं उसको प्रिय मित्र की श्रेणी से मानूंगा। क्लियर होगा? तो हमें याद रखना है, हम जैसे एक बहुत बड़ी ये गलती की तरफ भी इशारा करते हैं कि भाई जो भी घर में आता है उसको हम अतिथि बोलते हैं। नहीं, वो अतिथि के मापदंडों पर खरा उतरना चाहिए। ऐसे नहीं घर पर कोई भी आ रहा है। ये बहुत बड़ी चूक हो गई हमने जब ब्रिटिशियर्स हमारे कंट्री में आए। भाई अतिथि देवो भव, अतिथि का एक उसका डेफिनेशन है, उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर वो करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं कर रहा, वो कैसे हमारा अतिथि है? तो ये हमें ध्यान रखना है कि उसका वो कहां से आया, इसीलिए हम पूछ रहे हैं उससे। हम उसके कोई मतलब उसकी कास्ट को जानकर उससे कुछ हे दृष्टि नहीं पैदा करने वाले हैं कि उसके कंट्री को जानकर उसकी हे हमारे मन में कोई रेसिज्म आ जाए या रंग भेद आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये अतिथि वाली परिभाषा में सटीक होगा कि नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो वो इसी प्रकार से प्रिय मित्र क्या सबको माना जा सकता है? हम तो पूरी धरती को ही वसुधैव कुटुंबकम मान रहे हैं, लेकिन जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अगर उसके सामने हम बड़ा ज्यादा सोचकर बोलते हैं, इसका मतलब वो प्रिय मित्र नहीं है। सीधी बात है इसमें। और हमने हमारा, चाहे हम अपने सदाचार की बात करें, चाहे हम अपने धन वैभव की बात करें, उस पर सिलेंडर कर सकते हैं कि भाई हमारी जैसे मेरी बहनें हैं वैसे तेरी बहनें हैं, जैसे मेरा धन वैसे तेरा धन। अगर इतना विश्वास है हमें, तो ही वो भाग्यशाली लोग हैं, उनको प्रिय मित्र का सुख मिला है। नहीं तो हम उसको प्रिय मित्र नहीं मान सकते। अब क्यों वो सुई वहां चली जाती है दशम भाव में, आपको समझ में आ गया होगा कि हम उसको कोवर्कर मान रहे हैं, हम अपना ऑफिस एनवायरनमेंट अच्छा मान रहे हैं, हमारे साथ काम करने वाले व्यक्ति बहुत बढ़िया है, फिर भी हमें ये ध्यान रखना है, हमारा अगर जॉब में बदलाव हो गया, उसके बाद कहता जी अब उसका प्रभाव थोड़ा कम हो गया, वो मेरे से कम थोड़ा बोलता है। इसका मतलब क्या है? वो एक निहित जगह पर, निहित कोई उसका व्यक्तिगत सुख था, उस कारण से उसको मित्र मान रहा था। अभी वो मित्र, तो हम क्या उसको मित्र माने? क्या उसको हम प्रिय मित्र या बेस्ट फ्रेंड नहीं मान रहे हैं हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन में। कुंडली का सप्तम भाव, कई दफा मन में आता है कि सर सप्तम भाव से भी मित्र देखा जाता है। देखिए, सप्तम भाव हमारी पार्टनरशिप है। सप्तम भाव हालांकि हमारा वैवाहिक संबंध भी बताता है। तो अगर सप्तम भाव बली है, उसका स्वामी स्वग्रही है, तो हम हमारा वैवाहिक जीवन और हमारा जो पार्टनर है, माने किसी प्रकार के पार्टनर की बात कर रहा है, कोई पार्टनरशिप डील है, तो वो अच्छा होता है। लेकिन अगेन हम एज इट इज, फिर फर्क क्या हो जाएगा? हम एज इट इज पार्टनरशिप और बेस्ट फ्रेंड को मिला नहीं सकते हैं। हो सकता है मेरा वैवाहिक संबंधी, यानी किसी हस्बैंड के केस में उसकी वाइफ, वाइफ के केस में उसका हस्बैंड, बहुत अच्छी उनकी मित्रता, लेकिन हम फिर भी मित्र को मित्र ही मान रहे हैं, प्रिय मित्र को प्रिय मित्र ही मान रहे हैं। क्लियर हो गया? वो अलग अलग विषय है, इन दोनों को हम मिला नहीं सकते हैं। क्लियर हो गया? अगर इतनी ऊंची भावना है कि सर मुझे हर एक में ब्रह्म दिखता है, वो तो फिर उसके लिए तो कुंडली शास्त्र है ही नहीं। उसके लिए तो वास्तव में कोई भी सामान्य विषय नहीं है, उसमें तो उसको तो हर जगह ब्रह्म दिखता है। लेकिन अगर आप अभी भी अंतर है,
क्लियर होगा? मैं तो मानता ही अपने आप को, मेरी तो दोषपूर्ण बुद्धि है, सेकंड क्लास थर्ड क्लास मेंटेलिटी है मेरी, तो इसीलिए वो अंतर है, हम संसार में रह रहे हैं, अंतर है बुद्धि में। तो फिर हम प्रिय मित्र, बेस्ट फ्रेंड और वाइफ को एक हाउस से नहीं देख सकते हैं, वो अलग ही भाव होगा। इसी प्रकार से कोई मेरी पार्टनरशिप बहुत अच्छी है, तो क्या फिर मैं उसको बेस्ट फ्रेंड मान लूं? नहीं, बेस्ट फ्रेंड हो सकता है वो, लेकिन उसको देख, उसका प्रभाव यहां से दिखाई देगा। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई तेरा 11वां भाव बहुत कमजोर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सावधान रहना। किसी भी प्रकार के मित्रों में, जिसको तो मित्र मान रहा है, प्रिय मित्र मान रहा है, धोखा हो सकता है। क्लियर हो गया? तो ये जरूर ध्यान रखना है, बेस्ट फ्रेंड कभी भी देखना हो। कहता जी आपने बोला था मेरा 11वां बहुत बली है, वहां तो केतु बैठा हुआ है। एक बहुत बड़ा ये भी एक संकट लोगों के मन में है कि जी केतु बैठता है तो, अरे केतु बैठता है तो क्या हुआ, केतु कम बोलेगा, ठीक है। कई मित्र ऐसे होते हैं जहां हम 6 महीने में एक बार बात करते हैं, मैं बेस्ट फ्रेंड की बात बता रहा हूं। हमारे कई बेस्ट फ्रेंड्स ऐसे हैं, दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, 6 महीने में एक बार बात कर रहे हैं। केतु बैठा है या केतु दृष्टि मार रहा है, उसके बावजूद भी जिस दिन बात होती है ऐसा लगता है जैसे कल ही हमने बात की। ये दिलो जान से प्रेम करने वाले, बिना किसी सुख की लालसा में प्रेम करने वाले, जो अगर ऐसे मित्र आपके जीवन में, आप बहुत भाग्यशाली। क्लियर हो गए? आदमी इस युग में, इस कलिकाल में बहुत अकेला अपने को महसूस करता है। और अगर आपका एक आदर्श भाव बली है, दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इनकम एज वेल, तो आपको इनकम में भी वो बढ़ोतरी दे रहा है। तो ये भी एक प्रयोग है। किसी का अष्टम भाव कमजोर होता है तो उसको क्या सलाह दी जाती है? भाई कहते भी अपने एक तो ब्रह्मचर्य का नियम ले ले, ब्रह्मचर्य का ध्यान रख, पूरा उसकी शुचिता का ध्यान रख। फिर उसको हम मेडिटेशन के लिए भी बोलते हैं, अपनी इन लॉज फैमिली का रेस्पेक्ट कर, इस प्रकार का बोलते हैं। हम यही काम नहीं कर रहे हैं, याद रखिए। कोई और कहता जी मैं और दान पुण्य कर रहा हूं, कहता लेकिन जो भाव से संबंधित विषय वो नहीं कर रहा है। तो आपको ये भी बात याद रखनी है, 11वां भाव अगर जीवन में कोई आपके, कहीं आपने ट्रस्ट ही ऐसा कमाया नहीं है, तो उस इनकम का क्या फायदा है? या असल में वो इनकम आ ही नहीं रही, आती है बंद हो जाती है। इसीलिए जीवन में हमारे पिता के भाइयों, पिता के भाइयों के अतिरिक्त हमारे बड़े भाइयों और हमारे प्रिय मित्र, उनके प्रति रिगार्ड करना 11वें भाव को मजबूती देता है। क्लियर हो गया? अब कई दफा लोगों का यह हो सकता है कि सर हमारी तरफ से कोई चूक नहीं थी, लेकिन हमारे पिताजी के भाइयों ने हमसे दूरी बना ली। वो ठीक है, हम उसको मान लेते हैं कि ठीक है, लेकिन ये खाली एक संबंधी को नहीं बताता है। आप अपने बड़े भाइयों को रिगार्ड दे, रिस्पेक्ट दे। एक बात को और याद रखना है, हम कई दफा किसी कारण से नाराज हो रहे हैं या वो हमसे नाराज हो रहे हैं, तो दूरी भी आपने संबंधों की बना ली, लेकिन हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूरी नहीं बनानी है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कर्तव्यों से नहीं भागना है। अब जैसे कल ही मैं एक चार्ट देख रहा था, तो 9th हाउस कमजोर था। कहता जी पिताजी मुझे पसंद नहीं करते। मैंने बोला कोई बात नहीं, पसंद नहीं करते तो मैं कहां बोल रहा हूं आपको पसंद करने के लिए। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, आपके पिताजी को टाइमली आप कुछ गिफ्ट देते रहे। क्लियर हो गया? जब भी हमको सैलरी मिल रही है, हमने कुछ उनको, बात यहां पैसे की नहीं है, बात यहां ध्यान रखने की है। इसी प्रकार से किसी का 7th भाव कमजोर है, मैंने बोला भी अपने पार्टनर का ध्यान रखा कर, उसको टाइमली कुछ ना कुछ देते रहा कर। यहां पर हर प्रकार से आप चाहे इसको हमारे धर्मशास्त्र उठाकर देख लें, हर जगह क्या बोल रहा है? कहता जी अभी ये समर्पण करे, अभी हम कंदमूल फल भगवान गणेश जी को अर्पित करें। वो क्या बात कर रहा है कि ईश्वर मैंने कितना ध्यान रखा तेरे लिए, एक लौंग, इलायची, पान का पत्ता तक मैं व्यवस्थित करके लाया हूं तेरे लिए। और हम अपने लिए तो बड़ा अच्छे ढंग से मैनेज करने की बात करते हैं कि सर जब हम 5 स्टार फैसिलिटी मांगते हैं कि सर ये भी होना चाहिए, तो अपने मित्र के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने पिता के लिए वो सिर्फ इतना ही बोल रहा है कि ध्यान रख, तुझे लगता है कि वो तुझे फटकार देते हैं, डांट पड़ जाती है, कोई बात नहीं। हम अपने कर्तव्यों से कैसे भाग रहे हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्यों का वहन कर रहे हैं। कहता जी मैं उनको चाहे 50 रुपए की, चाहे 100 रुपए की गिफ्ट लेकर दे रहा हूं मैं, वो उनके लिए बहुत बड़ी। कहता जी इतना भी नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, मैंने कुछ हाथ से बनाकर उनका ध्यान रखा। ये भी कितना बड़ा कि मैं उनको ध्यान रखता हूं। आपको सब लोग ध्यान रखें, आप किसी को ध्यान ना रखें, ऐसे कैसे चलेगा?
इसलिए ये ध्यान रखना है, हमें पता होना चाहिए कि उसका आज कोई स्पेशल ओकेजन है, उसका कोई आज स्पेशल दिन है, नहीं भी है तो क्या, मैं उस दिन को स्पेशल बनाने का प्रयास करूं। तो ये ध्यान रखना, 11वां भाव मित्रों के ध्यान का है। अगर कोई मैं तो उसको गरीब ही कहूंगा, चाहे कितना ही अमीर हो वो, अगर किसी के जीवन में ऐसे विश्वास पात्र 1-2 मित्र भी नहीं है तो संसार का बहुत निर्धन व्यक्ति है। कहने को करोड़ों का मालिक है, मेरी दृष्टि से वो निर्धन है। कारण क्योंकि हमने जो भी कमाया है, 11वां भाव का सिनोनिम है, उसका पर्यायवाची है हमारा मित्र। उस धन का हम कह सकते हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि मेरी इच्छा पूर्ति हो रही है, कहीं ना कहीं तो वो खलेगा ही खलेगा। क्लियर हो गया? तो ये भी ध्यान रखना, कई दफा हम किसी दूसरे भाव के बल से, हमारा 9वां भाव लक्ष्मी त्रिकोण बहुत बली है तो हम धन अर्जित कर रहे हैं, लेकिन जिसको इच्छा पूर्ति से धन अर्जन का भाव कहना है वो तो 11वां भाव ही है। और 11वें भाव का बल सभी चार्ट के लिए आवश्यक है। सभी लोग यही कामना करते हैं। सब, कोई भी आप पूछिए, किसी को भी पूछिए आप कि सर मेरे को इनकम होगी कि नहीं होगी, मेरे मन मुताबिक इच्छा पूर्ति, मेरी इनकम मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अभी सभी लोग कुछ ना कुछ तो कमा ही रहे हैं। कोई पंचम भाव के बल से कमा रहा है, कोई द्वितीय भाव के बल से उस कमाए हुए धन का उपभोग कर रहा है। लेकिन जो मेरी इच्छा पूर्ति, मेरे मन मुताबिक कमाई है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे प्रिय मित्रों के हैं। तो प्रिय मित्रों का ध्यान रखना है। अब इसमें सप्तम भाव वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि भी पार्टनर तो पार्टनर ही रहेगा, उसको हम बेस्ट फ्रेंड के साथ नहीं मिला सकते हैं। वो अच्छी बात है कि हम अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को अपना प्रिय मित्र मान रहे हैं, बड़े आप भाग्यशाली अगेन। लेकिन वो बल यहां भी दिखेगा आपको। अगर इस प्रकार की कोई मेंटेलिटी आपकी है कि सर मैं तो अपनी पत्नी को ही अपना प्रिय मित्र मानता हूं, ग्रेट, महान, लेकिन फिर उसका बल दिखना भी चाहिए। 11वां भाव का बल, 11वें भाव का स्वामी बली होकर यहां बैठ गया है, उच्च का होकर बैठ गया है, स्वग्रही होकर बैठ गया है। तो माने स्वग्रही तो नहीं आएगा वो, लेकिन उच्च का होकर, मित्रवत होकर, तो निश्चित रूप से हम प्रिय मित्र के बल को बढ़ा रहे हैं। और प्रिय मित्र को के बल को बढ़ाना हमारी इच्छा पूर्ति से संबंधित है। क्लियर? कई ज्योतिषविद कुंडली के तृतीय भाव से भी इसको देखने का प्रयास करते हैं। वो भी एक दृष्टि है और वो सही भी है, मैं ये नहीं कह रहा गलत। जहां पर खाली मित्रता वाला भाव है वो तो सही है, लेकिन जहां पर मैंने शब्द लगा दिया प्रिय मित्र, विशेष मित्र या बेस्ट फ्रेंड्स, वहां तो हमें 11वें भाव में ही जाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप लोगों को भी जरूरी होगा इस अंतर को समझे। हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा है, वो ठीक है, हमारा पड़ोसी है, लेकिन क्या वो हमारे हृदय में रहता है, हमारी हर प्रकार से बात को हां में हां मिला रहा है? उसका संबंध कहीं ना कहीं 11वें भाव के साथ आना ही चाहिए। क्लियर हो गया? क्योंकि तीसरा भाव हमारा नेबर है, हमारे उसके साथ बहुत अच्छे संबंध है, उसको मित्र मान रहे हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन फिर भी वो मित्र है, उसको हम बेस्ट फ्रेंड में नहीं शामिल कर रहे हैं। ठीक हो गया? और ये भी एक बहुत बड़ा बल है कि भी तीसरे भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा हुआ है। क्लियर हो गया? मतलब आपके छोटे भाई भी आपके जो जीवन में आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं उसकी भूमिका में है। उस पर भी आप एकदम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। करना ही चाहिए, लेकिन इस दोषपूर्ण संसार में बहुतों का कहना है कि जी मैं अपने छोटे भाई बहनों से मेरा क्लेश रहता, और कईयों का ऐसा कि हम 2 शरीर एक प्राण है, इस प्रकार की जो भावना जागती है, उस प्रकार का संबंध बनता है। क्लियर हो गया? तो यह भी ध्यान रखना है कि वो जब यहां बैठा हो तो राशि बल का विशेष ध्यान रखना है। सबसे जो महत्वपूर्ण विषय, जैसे इसका स्वामी यहां बैठ गया लेकिन उसको राशि बल नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? मटेरियल गेन के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जहां राशि बल नहीं मिलता है वो अनफेवरेबल हो जाता है फिर। तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या विचार करते हैं? भाव खराब में बैठ गया है, लेकिन उसको राशि बल मिल रहा है तो वो बचा लेगा। कुंडली के पंचम भाव से भी कई मित्रों का आकलन करते हैं। देखिए, पंचम भाव क्योंकि प्रेम संबंध या कहें रोमांस को बताता है। याद रखिए, इन दोनों में अंतर है और वो अंतर रहना ही चाहिए, को मिलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो अलग है सो अलग है। ये एक वैवाहिक संबंध है, एक
एग्रीमेंट कह लीजिए आप इसको। और ये, हालांकि ये शब्द पूरी तरह उपयुक्त नहीं, हमारे में तो ये जन्म जन्मांतरों का संबंध होता है, फिर भी मैं उसको एक प्रकार के मैरिज से देख रहा हूं, और इसको हम एक रिलेशनशिप कह लीजिए, रोमांस कह लीजिए, उससे देख रहे हैं। तो वो रोमांस के लिए पंचम भाव देखा जाता है, लेकिन उसको फिर अगर हम प्रिय मित्र की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये भी हमें विचार करना है। ठीक है, वो हमारा रोमांस पार्टनर है, लेकिन वो हमारे प्रिय मित्रों की श्रेणी में तभी आएगा जब उसका 11वें भाव के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध बनेगा। तो हमें यह जरूर ध्यान रखना है कि ये सभी अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट करते हैं। जो सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स की बात कर रहा है, जो प्रिय मित्र की बात कर रहा है, वो 11वां भाव है। और हमसे बार बार यही चूक हो रही है, हम अपने कोई लिविंग रिलेशनशिप में है, उसी को कई दफा मान लेता है, फिर पता लगता है 1 साल के बाद तो मैं गलत था। याद रखिए, वो डेफिनेशन पंचम भाव की है, जिसको हम 11वें भाव के साथ मिलाकर देख रहे हैं। अलग अलग विषय, इनको इकट्ठा तभी करना है जब कुंडली उसको इंडिकेट कर रहा है। कहता जी कुछ ये पार्ट यहां दिखाई देता है, दोनों का अच्छा बल दिखाई देता है, इसका स्वामी बलवती होकर वहां बैठा है, कोई अच्छा राजयोग बना रहा है। तो संबंध जो हमारा रिलेशनशिप में व्यक्ति होगा, वो एक बेस्ट फ्रेंड की तरह बर्ताव करेगा। लेकिन क्या हर रिलेशनशिप को हम बेस्ट फ्रेंड की तरह मानेंगे? ऐसा नहीं। क्लियर हो गया? तो आपको यह भी बात याद रखनी है, अगर कोई चाहे कुछ भी कह ले कि मेरे पड़ोस में वो आदमी रहते हैं, विदेश में वो व्यक्ति रहता है, उसके इतने अफेयर्स हैं, उसको तो उस पर तो कभी भगवान ने बिजली नहीं गिराई। किसी के करने ना करने से ये नियम बदलने वाले नहीं है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आप कभी खुद से विचार करके देखिएगा, जिसको हम सही साबित करने का प्रयास करते हैं कि सर मेरे 100 अफेयर्स हैं। कई दफा मैं बात करता हूं तो इसको लोग बड़े अच्छे पॉजिटिव एंगल से बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आपका एंगल अच्छा है, लेकिन क्या हम अपनी संतानों के इस प्रकार के रिलेशनशिप चाहते हैं क्या? जब हम अपनी संतानों की बात करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी आ जाती है कि नहीं सर, बच्चों को एक ही संबंध में रहना चाहिए। तो फिर हम खुद 100 संबंधों की बात कैसे कर रहे हैं? क्लियर हो गया? प्रिय मित्र, मैं बता रहा हूं, प्रिय मित्र हो सकते हैं, लेकिन जहां हमने कोई सेक्सुअल प्लेजर की आशा की है, वहां अगर हम ज्यादा की कामना कर रहे हैं तो फिर हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। हम कोई किसी भी नियम में अगर जाएंगे, याद रखिएगा, अब कई दफा हम देवता बनने का प्रयास करने लग जाते हैं कि सर वो उनके सारे जीवन को देखना, तब वैसा बनने का प्रयास करना है। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखिएगा, हमारी दोषपूर्ण दृष्टि से कई दफा हम देवता बनने का प्रयास करते हैं कि यार वो देवता ऐसा। क्लियर हो गया? वो ध्यान रखिएगा, उसका जैसा बल आपके अंदर नहीं है, उसके जैसा ब्रह्मचर्य आपके अंदर नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये गलती कभी मत कीजिएगा, नहीं तो हमारा समूल नाश हो जाएगा। क्लियर? तो पंचम भाव बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जो 7वें भाव को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसकी शुचिता अगर है कि सर हमने रिलेशनशिप का पूरा ध्यान रखना, पूरा हमने कभी भी किसी के साथ इस मामले में कभी भी गलत नहीं किया, तो वैवाहिक संबंध अच्छा मिलता है। कई दफा ये एक वो रहता है एक कि सर मैं कभी अपने रोमांस पार्ट में कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि मैं सच बोलने की आदत है मुझे रिलेशनशिप में, और वो सामने वाला ब्लफिंग करता है, भाग जाता है। फिर उसका 7वां भाव देखा, कहता जी तू तो बहुत भाग्यशाली है, तूने अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखा कि उसका मेरा जो रिलेशनशिप रहे वो फॉरएवर रहे, परमानेंट रहे। तो तेरा 7वां भाव का जब तुझे बल मिलेगा, बहुत अच्छा विवाह होगा तेरा। लेकिन तूने 5वां भाव से ना जाने कितने ही रिलेशनशिप को तार तार किया है, तो वो पलटकर जरूर आएगा। क्लियर हो गया? इसलिए हमें ध्यान रखना है कि किसी के करने से हमारा बाय द बुक, हमारी जो रेफरेंस बुक है, वो नियम बदल नहीं जाता है कि उसने किया है उस पर तो बिजली गिरी नहीं है, गिरेगी बिजली, आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? याद रखिएगा, हम 1 साल या 2 साल के इंस्टेंटेनियस इफेक्ट से किसी को ना आके, हम जब पूरे जीवन की बात करते हैं तो बुरे कर्मों का फल अभी मिल जाएगा आपको। आप ज्यादा किसी दूसरे को देखने का प्रयास मत करें, अपने जीवन की गारंटी वारंटी लें। और सभी लोग अपने आय भाव की दृष्टि से अपने जीवन में जरूर ऐसे मित्र बनाने
का विचार करें जिस पर हम आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। अगर आप बहुत भाग्यशाली हैं तो इनकी संख्या ज्यादा भी मिल सकती है। कहता जी मेरे 10 ऐसे मित्र हैं, लेकिन फिर ये गलती ना कीजिएगा, हम को वर्कर को कई दफा मान रहे हैं। हो सकता है को वर्कर, लेकिन वो इस मापदंड में खरा उतरना चाहिए जो हमने प्रिय मित्र की बात बोली है, आंख बंद करके विश्वास। तो ये विषय हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया और शायद आप लोगों को ये अंतर समझ में आया होगा कि किस प्रकार से कई दफा मित्र वाले चीजों को, मित्रता तो हम सभी से करते हैं, करना चाहिए, लेकिन जहां बेस्ट फ्रेंड की बात होगी हमें 11वें भाव के साथ संबंध देखना है। यहां पर कभी अच्छा बलि होकर केतु भी बैठा है, घर का स्वामी बलि है, तो कभी ऐसा नहीं सोचना कि जी वो तो डिटैच हो जाएगा। डिटैच होने का मतलब कम वर्बल कम्युनिकेशन होता है, लेकिन दिलो जान से चाहते हैं तो क्या उसमें क्या समस्या है। हम कई मित्रों से डेली बात करते हैं फिर भी दिलों में दूरी है, किसी से हम बात नहीं करते फिर भी दोनों के दिल या दोनों दो शरीर एक ही आत्मा है। वो जो कहेगा वो कहता सी मैं तो कभी सोचता ही नहीं हूं। ऐसे बड़े बड़े भाग्यशाली लोग हैं। तो ऐसे मित्रों को हमें अपने जीवन में रखना चाहिए, विचार करना चाहिए हर दिन का कि आज उसका कोई स्पेशल ओकेजन तो नहीं है, अगर है तो उसका ध्यान रखें। और बात यहां गिफ्ट की भी नहीं है, उपहार हमारे जब कोई आप घर पे पूजा कराते हैं तो उसमें भी देखते हैं बार बार हम समर्पण करते हैं, पूंगी फल दक्षिणाम समर्पयामि। ये क्या है? ये एक प्रकार का उपहार, गिफ्ट। और हम हमारे घर में जो लोग रह रहे हैं उनको ही नहीं ध्यान रख पा रहे हैं, तो कैसे हम बल की कामना करेंगे? क्लियर? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।